हेलो गाइज, आज हम अपना स्टेट का जो टीजीटी मैथ का उसका एक टॉपिक कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले उसके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे कंसेप्ट है, कंसेप्ट से रिलेटेड जो सबसे पहले क्या है कि यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या होती है? वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम लिखते किस फॉर्म में? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे ए है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए भी। अगर हमारा ए 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी? ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन होती है कि हाईएस्ट पावर इसकी 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो भी हमारा एक्स स्क्वायर है ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कहाँ से शुरू हो जाएगी? ये हो जाएगी, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे मेन होती है। उसके बाद ये है कि जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी हमारा क्वेश्चन आता है वो नेचर ऑफ द रूट का क्वेश्चन आता है कि बीच के रूट है वे इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, रियल होंगे या कैसे होंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भी? जो भी हमारा नेचर ऑफ रूट है उसके अंदर हम क्या देखेंगे भी? हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये निकाल के देखेंगे। ठीक है, जो भी हमारा बी होता है वो क्या होता है? जो एक्स के आगे जो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जो एक्स के आगे जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू जो हमारी एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट टर्म होती है वो ए की वैल्यू हो जाएगी। और ये हमारी सी है, जो बी लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म दी होती है वो हमारी सी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो रूट क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये हम ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू अगर हमारी 0 से लेस हो गई यानी नेगेटिव में वैल्यू आ गई, तो उस टाइम पे रूट कैसे होंगे? उस टाइम पे रूट हमारे रियल नहीं होंगे। तो उस टाइम के पे जो रूट होंगे भी, आपको नॉट रियल रूट दे रखा है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, या इमेजिनरी रूट दे रखा है तो उस पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है भी थर्ड है, अगर हमारे ये ग्रेटर देन 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो उस टाइम पे रूट रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी ये 3 कंडीशन होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव में है, तो रूट क्या होंगे? रियल नहीं होंगे, वे इमेजिनरी रूट होंगे। और अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो रूट कैसे हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल रूट होंगे। ठीक है, जैसे हमारी ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम निकाल के देखेंगे। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जो भी एक्स करके आगे होता है वो ए की वैल्यू होती है। जो एक्स के आगे होता है वो क्या होती है? वो बी की वैल्यू होती है। भी अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगा होता हो तो हम माइनस को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, माइनस हम लगाना हमारा कंपलसरी होता है 0। उसके बाद सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अपने बी जो भी रूट है हमारे, रूट कैसे होंगे ये निकालना है हमें। ठीक है, तो हम वही निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 निकालेंगे। तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये हमें निकालना है कि बी ये हमारा क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2 का रूट करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस में ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 माइनस होगा, 12 हमारा माइनस का, इसमें से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, भी यहाँ पे हमारा क्या है? भी माइनस में है। ठीक है, अगर ये क्या है? 0 से छोटा है। अगर भी हमारा 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? रूट नॉट रियल, रूट है वे क्या होंगे? रियल नहीं होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भी इमेजिनरी रूट आएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन ये और दे रखा है, यहाँ पे जो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 11 हो जाएगी, और जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारी 24 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम फिर अपना वही निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 11 है, यानी 11 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 24 है। ठीक है, जो हमारा 11 का स्क्वायर होगा वो 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 to 1 आ जाएगा, माइनस में 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा
16, 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 121 में से 96 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी 0 से बड़ी होगी। अगर 0 से बड़ी है तो हमारे रूट क्या होंगे, भी रियल होंगे। ठीक है, रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर 0 आता है तो रियल और इक्वल होते हैं। अगर 0 नहीं आता है, 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगा, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जो भी हमारे रूट आते हैं उसका सम और प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हमारी कोई भी इक्वेशन है, जो भी हमारे इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होते हैं वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, तो ये अगर इस इक्वेशन का जैसे हमें सम ऑफ रूट निकालना है, ठीक है, तो हम सम ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, a b c आपको पहले बता रखे भी क्या होते हैं। उसके बाद जैसे जो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, आपको कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन के जो रूट दे रखे हुए दे रखे -3 एंड -8 दे रखे हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट इक्वेशन, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन के ये रूट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे सम ऑफ रूट का और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ठीक है, यहाँ पे ये 2 रूट दे रखे हैं, अगर इन दोनों रूट का अगर हम सम निकालते हैं, ठीक है, तो सम हमारा कितना हो जाएगा, -8 और माइनस, सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, -8 और -3 है, इसका अगर हम सम निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, -11 आ जाएगा। और अगर हम अपना प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, भी हमारा प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, -3 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जो माइनस है वो भी प्लस और माइनस में नहीं कटता है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कैंसिल आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम कितना आया है, ये आया है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट आया है वो कितना आया है, ये आया है। तो हम अपनी मान लिया अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन लिखने का हमारा एक मेथड ये भी होता है, x² माइनस में यहाँ पे सम आएगा, इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी यहाँ पे साइन है वे अल्टरनेट चलते हैं, पहले प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ पे ये माइनस का साइन हो गया, जो भी हमारा क्वेश्चन में था, जो भी हमारे इस फार्मूले में था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सम हमारा कितना आया है, -11 आया है, इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट कितना है 24 है। ठीक है, माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा, बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस में 11x और प्लस का कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, x² प्लस 11x प्लस 24। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 11x दे रखा है, यहाँ पे भी माइनस का दे रखा है, यहाँ पे 24 माइनस का दे रखा है, तो ये नहीं होंगे। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकालेंगे। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो हमारा सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, माइनस में b/a होता है सम ऑफ रूट का। ठीक है, सम ऑफ रूट -b/a, तो जो भी हमारी ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमारी जो b की वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, और ये माइनस हमारा पहले से ही दे रखा है फार्मूले के अंदर, और बाय में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये हमारा जो x² के आगे जो भी टर्म होती है वो होती है, तो ये कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 बाई में 35 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो हमारा c कितना है, 1 है, और a हमारा कितना है 35 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/35 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछते हैं तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट
ऑफ दैट इक्वेशन, यानी अल्फा बीटा है वो इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है, यानी यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं तो स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्यूब दे रखा हो तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें ये दे रखा है स्क्वायर है, यानी हम अपनी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, यानी ए बी की जगह पे हम अपना अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में नीचे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब यहाँ पे हमारा जो भी अल्फा प्लस बीटा लिख रखा है, यानी अल्फा और बीटा हमारे क्या है, रूट है, ये रूट का सम है, सम ऑफ रूट है। तो इस इक्वेशन से अगर हम अपना सम ऑफ रूट निकालेंगे तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो माइनस हमारे फार्मूले वाला है, b की वैल्यू क्या है -9 है और बाय में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा यानी जो हमारा सम आया है वो कितना आया है, 9 आया है, ठीक है। और इसी टाइप में प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का मतलब यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक। उसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा c है वो हमारा कितना है 14 है, a हमारा कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है 14 आई है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है। इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 9 है, तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, बाय में 2 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अल्फा बीटा हमारा कितना 14 है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, ठीक है। जो भी ये हमारा ये प्लस में 2 अल्फा बीटा है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में नहीं होगा, माइनस में होगा, माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अपना 9 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 81 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। 81 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।